आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। वही दोस्तों, बीते दिन राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी अपना रुख बदला, खुलकर अपनी बात रखी निशाने पे बीजेपी आरएसएस। सीधे प्रधानमंत्री कहा कि उनकी बात पीएम मोदी से हो रही है। दावा चंपत राय जेल जाएंगे। यह भी कहा कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में जबरदस्त गबन हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों, सवाल उठा कि अब संघ और बीजेपी के अंदर भी इस मामलों को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। इधर एक सूत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक प्रमुख सदस्य ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ सदस्य दिल्ली के थे, कुछ सदस्य यूपी के। चंदा चोरी की हिस्सेदारी 50-50 पूरे ईमानदारी से दिल्ली में पहुंचाया जाता था और यूपी में रखा जाता था। मामला बिगड़ना तब शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई। इधर राम मंदिर चंदा चोरी पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का हमेशा की तरह अपने ही नेताओं को लेकर तेवर बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी कहेगी ये राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष रोटियां से, तो ये कहां के हैं भाई, ये किस पार्टी के हैं? या ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से जिनका गहरा रिश्ता है, बड़े करीबी माने जाते हैं शीर्ष नेतृत्व के। देखिए बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं। आज तक मैं दर्शन करने नहीं गया क्योंकि पहले दिन से ही खेल चल रहा था। 4 साल पहले बोल चुका हूं, जब कोई नहीं बोला था। तो संजय सिंह बोलेंगे तो आप कहेंगे राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव बोलेंगे तो राजनीति हो रही है, राजनीति कर। तो ये साहब कहां से बोल रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं गए, इनसे कोई क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं गए? वजह भी जो बता रहे हैं इसका कोई जवाब। इधर चढ़ावा चोरी पर 20 दिन के बाद आरएसएस की नींद खुली है। राम मंदिर के दान पात्रों को बीजेपी के अपने खास लोगों ने मिलकर लूटा है। इनकी लूट के धंधों का पर्दाफाश हुआ तो आरएसएस के नेता मन गढ़ंत
देश विरोधी साजिशों का शोर मचा रहे हैं। पहले आस्था को वोट बटोरने का जरिया बनाया गया और अब उसी को लूट छिपाने की ढाल बनाया जा रहा है। कांग्रेस का चैलेंज देखिए ना, राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर दुख व्यक्त करने से आरएसएस इस महापाप से खुद को अलग नहीं कर सकती है। आज जो आरएसएस इस महाचोरी से खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, वो बताए ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव आरएसएस से जुड़े नहीं, ये कहां के हैं भाई? आरएसएस के नहीं है क्या? आखिर क्यों इन लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? केवल एक बयान से पढ़ देने से, अपना दुख व्यक्त कर देने से, अपने आप को इस घटना से अलग करने का प्रयास करने से क्या आरएसएस इस पाप और मैं कहूंगी महापाप से अपने आप को अलग कर पाएगी? कौन है चंपत राय बंसल? कौन है अनिल मिश्रा? कौन है गोपाल राव? ये वो लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग और जिन्होंने लगातार इस ट्रस्ट का संचालन किया। क्या आरएसएस में इतना दम है? मैं चुनौती देती हूं कि अगर आज ये दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को इस घटना से अलग कर रहे हैं, इस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो स्पष्ट करेंगे कि ये तीनों प्रमुख चेहरे हैं, क्या ये आरएसएस के नहीं हैं? और अगर हैं तो आरएसएस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी इन पर? आज तक जो एसआईटी भी बनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उस एसआईटी में जो एफआईआर भी हुई वो भी किन पर हुई? एक ड्राइवर पे हुई, किसी रसोइये पे हुई, छोटे छोटे कर्मचारियों पे हुई। जो लोग इसका संचालन ट्रस्ट का कर रहे थे उन पर क्यों नहीं एफआईआर की गई? इधर दोस्तों बीजेपी आरएसएस पर जमकर अखिलेश भड़के, मानो नंगा कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर ऐसा पोस्ट किया, यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, आखिरकार सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा क्योंकि अब अपराध का पानी सुरंग में गले तक भर गया है। फिर भी 140 करोड़ देशवासी और दुनिया भर के चंदा दान देने वाले सनातनी पूछ रहे हैं कि हर काम में आगे रहने वाले इस घोर गंभीर मसले पर खुद सामने क्यों नहीं आए? अपने से पीछे वालों को आगे क्यों कर दिया? क्यों इसमें भी ये सोचकर साजिश की गई कि ये महापाप के दोष और जनाक्रोश से खुद को बचा लूं और दूसरों को फंसाकर उससे सफाई दिलवा दूं? जो पर्यंत्र जीवी रहे हैं वो अब तो आपस में एक दूसरे की मुखबिरी कर रहे हैं। बंटवारे की लड़ाई सारे राज खोल देगी। जो शातिर सेंध लगाकर बोरी बांधकर बोरी बोरी भरकर सुरंग के रास्ते बहुत दूर निकल गया है, वो असली पापी याद रखे, जहां भूमिगत मार्ग खत्म होगा उस अगले छोर पर सत्य उनके पापों की सजा देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हें ना अयोध्या क्षमा करेगा, ना देश, ना वो परम प्रभु जिनके खजाने को इन्होंने बेरहमी, बेदर्दी और बेशर्मी से लूटा है। कांग्रेस का एक ट्वीट देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में बीजेपी आरएसएस के लोगों की देखरेख में चढ़ावा चोरी के महापाप को अंजाम दिया गया। ऐसे में आरएसएस के लोग सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पर मैसेज पढ़कर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। बीजेपी आरएसएस ने जिस तरीके से देश के राम भक्तों को धोखा दिया है उससे पूरा देश आहत है। ये लोग राम के पुजारी नहीं बल्कि व्यापारी हैं। अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में लूट हो रही है, लूट की गई, और जिसकी सुई ही नहीं, अब तो स्पष्ट प्रमाण है कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की देखरेख में लगातार कई दिनों से, कई महीनों से ये लूट की जा रही थी। उस पर केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर बयान पढ़कर क्या आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर सकती है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सबसे प्रमुख आरएसएस, जिसकी विचारधारा भाजपा लेकर के चलती है, उन्होंने
सनातन धर्म और राम भक्तों के साथ जिस तरह से धोखा किया, इससे पूरा देश आहत है। मैं याद भी दिलाना चाहती हूं और मैं फिर से दोहराऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था प्रभु राम में कम उनके नाम पर राजनीति करने में ज्यादा रही। इधर दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए आप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ गया। मामले को जिसने और गंभीर कर दिया है, आरोप के भारत सरकार के एक पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ रामलला को भेंट की गई 1 किलो शुद्ध सोने की रामचरितमानस का भी कोई स्पष्ट हिसाब किताब नहीं है सामने। दावा के पूर्व गृह सचिव ने यह कीमती और ऐतिहासिक धार्मिक भेंट ट्रस्ट को सौंपी थी। खबर देखिए ना, लेकिन उन्हें ना तो इसके बदले कोई रसीद दी गई, ना ही बाद में इस बात की कोई जानकारी उपलब्ध कराई गई कि यह बहुमूल्य भेंट आखिर कहां रखी गई है, किसके पास है, इसका कोई हिसाब किताब है, रिसीविंग कुछ दी गई है, कुछ ब्यौरा है, कुछ अता पता नहीं है दोस्तों। खैर दोस्तों, राम के नाम पर चंदा बटोरने वाले, राम के नाम पर सरकार बनाने वालों के मुंह से ढंग से अब राम राम भी नहीं निकल पा रहा है। उनके समर्थक जो मस्जिदों के आगे जाकर माइक लगाकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो मंदबुद्धि अंधभक्त लोग भी मंदिर के चंदे चढ़ावे की चोरी पर अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दोहरे चाल चरित पर चेहरे पर सवाल पूछ रहे हैं कि हमें अभी तक गुमराह किया गया, अंदर ही अंदर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। यानी अब दूसरे तो दूसरे, अब अपने भी खुलकर सामने। लेकिन सवाल यह भी कि जो दोषी हैं उनके घर बुलडोजर जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, एफआईआर तक दर्ज होगी या आनाकानी लीपा पोती यही चलती रहेगी। लेकिन इतना तो दोस्तों मान के चलना पड़ेगा, अब गुजरात लॉबी, उसकी राजनीति का आधार बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। परत दर परत हिसाब किताब शुरू हो रहा है। अब राम को नहीं छोड़ा तो भाई हम आप क्या है। राय जो भी हो दीजिएगा जरूर, लास्ट तक बने रहे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। फिर से आपका शुक्रिया।